तो ये रहा अब हमारा अगला सवाल। अगला सवाल भी भाई 2 बार आया हुआ है, यानी सन 2022 में आया और सन 2018 में आया, 2-2 साल छोड़ के आ रही है। हमने दोनों वैल्यू को इस तरह निकाल देंगे। हमें किसका मान निकालना है? m का मान निकालना है। सबसे पहले न्यूमेरिकल में आप क्या करना है, न्यूमेरिकल को अच्छे ध्यान से पढ़ना है। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज जो हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं ना, वो करने वाले हैं हिमांक में अवनमन के ऊपर। और जो कल हमने जो न्यूमेरिकल किया था, यानी इससे पहले की जो हमारी वीडियो थी उसमें वहां किया था हमने क्वथनांक में उन्नयन के ऊपर। तो आज भी हम उन्हीं न्यूमेरिकल को करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, यानी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी जो एग्जाम में बार बार मालूम किए गए हैं ना सवाल, उन्हीं को हम आज सीखने वाले हैं। तो बिल्कुल जीरो लेवल से आज हम उनको समझने वाले हैं। तो जिस टॉपिक के ऊपर आप न्यूमेरिकल करो ना, उस न्यूमेरिकल का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो आपको अगर फार्मूले पर अगर आपकी पकड़ है ना, उस फार्मूले के बारे में पता है ना, तो आप जो है ना न्यूमेरिकल को आसान तरीके से बिल्कुल कर दोगे। अगर आपको फार्मूले के बारे में कुछ नहीं पता ना, तो आप न्यूमेरिकल को नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम जिस फार्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे उस फार्मूले को एक बार पढ़ लेते हैं, वो हमारा फार्मूला क्या है, फिर हम अपने न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो जो हमारा जो फार्मूला है वो है डेल्टा टी एफ बराबर 1000 गुणा के एफ गुणा डब्ल्यू अपॉन एम गुणा कैपिटल डब्ल्यू। जहां डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, वो होता है हिमांक में अवनमन, और के एफ बराबर, यानी के एफ बराबर क्या होता है, वो होता है मोलल अवनमन स्थिरांक, और डब्ल्यू बराबर क्या होता है, यानी स्मॉल डब्ल्यू बराबर होता है, वो होता है विलय यानी पदार्थ की मात्रा। जो हमें इसमें पदार्थ दिया होता है ना, उसकी जो है ना ये मात्रा होती है। ठीक है, और डब्ल्यू बराबर यानी कैपिटल डब्ल्यू बराबर क्या होता है, यानी विलायक यानी जल की मात्रा होती है। जो इसमें विलायक होता है, जो जल होता है, उसकी मात्रा होती है। और m बराबर क्या होता है, यानी पदार्थ का अणुभार होता है। जो इसमें पदार्थ दिया होगा आपको न्यूमेरिकल्स में, उसका जो है ना अणुभार होता है। तो इतनी जानकारी, इतने फार्मूले के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप जो है ना न्यूमेरिकल को कर पाओगे, वरना आप न्यूमेरिकल को नहीं कर पाओगे। तो ये जो है ना आपको याद करना है, ध्यान रखना है, इतना जो है ना न्यूमेरिकल्स के बारे में यानी फार्मूले के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हमारा जो पहला जो न्यूमेरिकल है ना, वो जो है ना एग्जाम में 2 बार मालूम किया गया है, एक बार सन 2020 में और एक बार सन 2018 में मालूम किया गया है। तो इसलिए जो है ना इसको ध्यान से समझना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको समझ। न्यूमेरिकल है पहला, उसको हम पढ़ते हैं क्या है। तो वो है 2.25 ग्राम ग्लूकोज को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है, यानी इतने की जो है ना कमी हो जाती है। तो जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना करवा रही है। तो जल के मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है, वो होता हमारा है के एफ, यानी के एफ की हमें वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला हमें क्या करना होता है, जो न्यूमेरिकल में हमें वैल्यू दे रखी है ना, उन वैल्यू को आप लिख लो। लिखने के बाद जो है ना फार्मूले में हम रखेंगे। तो हमें क्या क्या वैल्यू दे रखी है, हम उनको जो है ना एक बार लिख लेते हैं। वो हमें जो सबसे पहले जो वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है 2.25 ग्राम ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज क्या है, एक पदार्थ है, यानी पदार्थ को हम किससे लिखेंगे, डब्ल्यू से लिखते हैं। यानी ग्लूकोज क्या है, पदार्थ है, पदार्थ को किससे लिखेंगे, डब्ल्यू से। यानी डब्ल्यू बराबर दे रखा है 2.25 ग्राम। ठीक है, इतना हम लिख देंगे। आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा है, ये दे रखा अणुभार। अणुभार को किससे लिखते हैं, उसको लिखते हैं m से, यानी जो पदार्थ का जो अणुभार है उसको लिखते हैं हम m से। तो हम लिख देंगे m बराबर 180। ठीक है, इतना लिखने के बाद आगे चलते हैं। आगे दे रखा है हमें 25 ग्राम जल में घोलने पर। तो ये क्या दे रखी है, जल की मात्रा दे रखी है। तो जल की मात्रा को किससे लिखते हैं, यानी कैपिटल डब्ल्यू से लिखते हैं। तो कैपिटल डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, वो होने वाला है 25 ग्राम होने वाला है। तो 25 ग्राम हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या दे रखा है, इतने जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। अब कमी हो जाती है, अब हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डेल्टा टी एफ बराबर पढ़ा था हिमांक में अवनमन। तो जो ये जो हमें जो मान दे रखा है ना 0.93, ये दे रखा है डेल्टा टी एफ का। तो आपको जो है ना ये कभी इस तरह से दे देगा कि यानी जो हमारे डेल्टा टी एफ का मान है ना, वो डेल्टा टी एफ का मान कभी तो आपको इस तरह मिलेगा, यानी इतने की जो है ना कमी हो जाती है। या कैसे मिलेगा, यानी इतने हिमांक में, हिमांक का अवनमन इतना है। तो आपको जो है ना 2 तरीके से मिलेगा। अगर आपसे कहता है कि इतने की कमी हो जाती है, तो आप समझ जाना है वो डेल्टा टी एफ का मान है। अगर वो सिंपल तरीके से कहता है हिमांक में अवनमन, यानी इतना हिमांक में अवनमन हो जाता है, तो आपको जो है ना डेल्टा टी एफ का मान सिंपल तरीके से, बिल्कुल सरल तरीके से मिल जाएगा। वरना अगर कहता है कि इतने की कमी हो जाती है, अगर जितनी कमी हो जाती है वो हमारा मान होता है, डेल्टा टी एफ का मान होता है, तो हम डेल्टा टी एफ बराबर लिख देंगे। यानी डेल्टा टी एफ बराबर कितना, यानी 0.93 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम केल्विन में लिख देंगे, 0.93 केल्विन। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर फॉर्मूले में जो है ना वैल्यू रखते हैं। सारी वैल्यू हमें मिल गई, तो हम क्या इसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे। तो फॉर्मूले में हमें मान निकालना है किसका, जल के मोलल अवनमन स्थिरांक का, यानी के एफ बराबर हमें निकालना है। के एफ बराबर लिख देते हैं हम क्या,
ठीक है। के एफ का मान हमें निकालना है, तो हम के एफ को फॉर्मूले को हम जो है ना इस तरह कर लेते हैं, के एफ बराबर ही निकाल लेते हैं। तो के एफ बराबर क्या होगा, यानी के एफ बराबर क्या होगा, ये दोनों जो वैल्यू है ना इसकी गुणा में आ जाएंगी, तो ये दोनों वैल्यू गुणा में आ जाएंगी, तो डेल्टा टी एफ गुणा एम गुणा डब्लू अपॉन, और ये जो दोनों वैल्यू हैं इसके पास जो दोनों वैल्यू है ना, ये दोनों जो है ना इसकी भाग में जाएंगी। जब भाग में आएंगी तो ये किस तरह हो जाएंगी, 1000 गुणा स्मॉल डब्लू। ठीक है, अब जो है ना हम सारी वैल्यू को जो है ना हम अब फार्मूले में अपने रख देते हैं। तो हमारे डेल्टा टी एफ का मान रखेंगे, तो डेल्टा टी एफ का मान कितना दे रखा है, 0.93 गुणा एम का मान, यानी जो अणुभार है वो कितना दे रखा है 180, तो 180 रख देंगे, गुणा और कैपिटल डब्लू, यानी ये हमारा कैपिटल डब्लू है। कैपिटल डब्लू बराबर कितना दे रखा है, वो दे रखा है 180, तो कैपिटल बराबर 180 हमने रख दिया। और डब्लू का मान कितना दे रखा है, वो दे रखा है 25 दे रखा है, सॉरी 25 हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है, अपॉन 1000 गुणा स्मॉल डब्लू का मान, स्मॉल डब्लू का मान दे रखा है 2.25। ठीक है, ये सारी वैल्यू जो है हमने फॉर्मूले में रख दी है। अब हम इसको हल करेंगे, हल किस तरह करेंगे, यानी इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को उड़ा देंगे। ठीक है, इसके बाद भी दो संख्या थी, इसके बाद भी दो संख्या थी, हमने पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया। अब हमारा जो है ना 25 से हम काटेंगे इसको, 25 से 9 बार, 25 नंबर होता है 225, और हम एक जीरो से हम इस जीरो को काट देंगे, और 9 से जो है ना हम इसको काटेंगे 2 बार, 9 दूनी 18। जो वैल्यू हमारे ऊपर हमारे पास क्या क्या वैल्यू बची है, एक तो बची है 93 बचा है, गुणा एक बचा है 2 लिख देंगे, और नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है 100 बचा है। ठीक है, और इसको हम हल कर देंगे, यानी 2 की गुणा इससे करेंगे 2 तिया 6, और 2 की 9 से गुणा करेंगे 2 9 18, और बटे में क्या लिख देंगे 100। तो अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये 2 जीरो हैं तो हम जो है ना इसको पॉइंट में लिख देंगे, यानी 1.86 केल्विन आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा किसका मान है, डेल्टा टी एफ का मान, यानी डेल्टा टी एफ बराबर क्या आ गया हमारा 1.86 केल्विन आ गया है। तो इस तरह से जो है ना हम न्यूमेरिकल्स को करेंगे। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स में क्या करना होता है, न्यूमेरिकल में जो वैल्यू दे रखी है ना उन वैल्यू को जो है ना आप लिख लेना, जो वैल्यू दे रखी है उन वैल्यू को लिख लिया। वैल्यू लिखने के बाद जो है ना हम जो है ना जो हमारा फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में हम वैल्यू को रख देंगे, और गुणा भाग जो है ना हर सवाल में हमें करनी होती है, और वो इसी तरह करनी होती है। हम इस तरह से काट पेट के हम जो है ना अपना मान जो है ना आंसर एक तरह से ला देंगे। ठीक है, इस तरह से जो है ना इस न्यूमेरिकल को हमने किया। तो अगला न्यूमेरिकल किस तरह होता है, यानी उस न्यूमेरिकल को हम समझते हैं। तो अब जो है ना इसका स्क्रीनशॉट ले ले, अगले न्यूमेरिकल्स को हम समझते हैं। तो ये रहा अब हमारा अगला सवाल। अगला सवाल भी भाई 2 बार आया हुआ है, यानी सन 2022 में आया और सन 2018 में आया, 2-2 साल छोड़ के आ रहा है। तो आपको जो है ना इसको भी सीरियस समझना है, बिल्कुल सीरियस सी ली जाए ना, इसको ध्यान से समझना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सवाल को एक बार पढ़ते हैं, फिर जो है ना इसको करते हैं। तो हमारा जो सवाल है वो है 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम जल में मिलाया जाता है, यानी 600 ग्राम जल में मिलाया जाता है। तो विलयन में हिमांक में अवनमन, एक तो हिमांक में अवनमन एवं हिमांक की गणना कीजिए, यानी एक तो निकलवा रहा है हिमांक में अवनमन और एवं हिमांक की गणना कीजिए। तो आगे दे रखा है जल का मोलल अवनमन स्थिरांक, यानी के एफ की वैल्यू हमें ये दे रखी है। ठीक है, तो अब जो है ना हम इसको सोल्व करते हैं, यानी किस तरह सोल्व करते हैं, एक एक टाइप जो है ना इसकी ध्यान समझनी है। इसमें 2 चीज निकलवा रही है, एक तो निकलवा रही है विलयन के हिमांक में अवनमन, तो वो तो हमें समझ में आ रही है, यानी डेल्टा टी एफ का मान हम निकाल देंगे। लेकिन आगे जो दे रखा है हिमांक की गणना कीजिए, भाई ये दूसरा मान जो है ना क्या है, ये तो हमारे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि हिमांक की गणना कीजिए। तो ये जो वर्ड है ना ये इससे जुड़ा हुआ है, यानी विलयन से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या कह रहे हैं, विलयन के हिमांक की गणना कीजिए, यानी एक तो निकलवा रही है हिमांक, विलयन के हिमांक में अवनमन यानी डेल्टा टी एफ, और दूसरी जो वैल्यू निकलवा रही है ना वो निकलवा विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम जो है ना निकालेंगे वैल्यू को, हिमांक में अवनमन की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो पहले जो हमें जिसकी वैल्यू दे रखी, जिसकी वैल्यू निकलवा रही है उसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सवाल में जो हमें वैल्यू दे रखी है उन वैल्यू को जो है ना हम लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो हमारी क्या क्या वैल्यू दे रखी है उसको आप बताइए। तो हमें दे रखा 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, यानी क्या दे रखा, पदार्थ दे रखा है, यानी पदार्थ की वैल्यू दे रखी है, उसको हम किससे लिखते हैं, डब्ल्यू से लिखते हैं। तो डब्ल्यू बराबर हम उसको लिख देंगे, यानी 45 ग्राम। ठीक है, 600 ग्राम जल में मिलाया जाता है, यानी ये क्या दे रखा है, जल की मात्रा दे रखी है, यानी ये क्या है, यानी कैपिटल डब्ल्यू का मान, यानी डब्ल्यू बराबर क्या दे रखा है, कैपिटल डब्ल्यू बराबर 600 ग्राम। ठीक है, आगे क्या है, विलयन के हिमांक में अवनमन की गणना कीजिए, यानी डेल्टा टी एफ का मान निकलवा रहा है, टी एफ बराबर क्या, और आगे यानी एवं हिमांक की गणना कीजिए, यानी विलयन के हिमांक की गणना कीजिए, यानी क्या है, विलयन के, यानी विलयन का हिमांक कर देते हैं, विलयन का हिमांक
हिमांक बराबर क्या, ये दो वैल्यू हमें निकालनी है। आगे दे रखा जल का मोलल अवनमन स्थिरांक, यानी ये दे रखा के एफ बराबर, यानी के एफ बराबर कितनी दे रखा है, के एफ बराबर दे रखा है हमें 1.6 केल्विन किलोग्राम मोल यूनिवर्स, हमें ये मान दे रखा है। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, डेल्टा टी एफ की मान। आगे जो हमें निकालना है एम का मान निकालना है, जो अणुभार है वो क्या होता है, यानी एम बराबर, इसमें अणुभार नहीं दे रखा लेकिन हमें जो है ना सूत्र दे रखा है, यानी C2H6O2 दे रखा है। तो इसका अणुभार किस तरह निकालते हैं उसको देखते हैं। सी की कितनी वैल्यू दे रखी है, 2 दे रखी है, तो हम 2 को लिख देंगे 2 गुणा, और सी का जो परमाणु भार होता है वो होता है 12 प्लस, आगे जो दे रखा है एच की कितनी दे रखी है 6, यानी 6 गुणा, और H का जो परमाणु भार होता है 1, और आगे जो है ना O की कितनी वैल्यू दे रखी है 2, तो 2 गुणा, और O का जो परमाणु भार होता है वो होता है 16। इसको जब सोल्व करेंगे हम तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, प्लस 6 का ना 6, प्लस में 16 दूनी 32। ठीक है, अब इन सबको जो है ना जोड़ लेंगे तो हमारा अणुभार आ जाएगा। तो 6 और 2 8 और 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, 62 जो है ना हमारा ये अणुभार आ गया, यानी एम का मान आ गया। तो हमें किसका वैल्यू निकाली है, हमें निकालनी है डेल्टा टी एफ की वैल्यू। पहले निकालेंगे हम डेल्टा टी एफ की वैल्यू। तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, डेल्टा टी एफ बराबर वो हमारा ये सूत्र ही एरिया, तो हम जो है ना इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो 1000 गुणा के एफ, यानी के एफ की वैल्यू कितनी है, के एफ की वैल्यू दे रखी है 1.86 दे रखी है, गुणा आगे है डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू का मान कितना है 45 है, तो 45 हम इसको लिख देंगे, अपॉन में क्या एम, यानी अणुभार, अणुभार कितना 62 है, 62 लिख देंगे, गुणा डब्ल्यू का मान यानी 600 दे रखा, हम 600 इस तरह से लिख देंगे। अब इसको सोल्व किस तरह करते हैं, सोल्व क्या करना है, इन 2 जीरो हमें दिख रहे हैं, इन 2 जीरो से हम इन 2 जीरो काट देंगे। ठीक है, आगे 6 से काटेंगे हम, 6 को काटेंगे हम इसको, यानी 0 पॉइंट आ जाएगा, यानी 6 दूनी, यानी 6 × 18 और 6 का ना 6, 31 बार कटा, और फिर जो है ना हम काटेंगे इसको 2 से काटेंगे इसको, 2 से 5 बार, और इसको काटेंगे 2 से, 2 1 2 3 6, और 2 1 ना 2। अब जो वैल्यू हमें बची है ना उन वैल्यू को हम लिख देते हैं। यहाँ बचा 5, तो 5 लिख देंगे, और बचा 0.31, फिर बचा 45। ठीक है, नीचे बचा कितना 31 बचा, 31 लिख देंगे। ठीक है, तो ये 2 जीरो हम पॉइंट उठाएंगे, अब हमारे यहाँ 2 जीरो लग जाएंगे, पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो हमने लगा दी, तो यहाँ 31 है और ये 31 है, हम 31 से 31 काट देंगे, और 5 की गुणा करेंगे हम 45 से, तो 5 पंजे 25, अब 5 चौक 20 और 2 22, अपॉन में क्या है 100 है, तो 100 लिख देंगे। तो डेल्टा टी एफ का जो हमारे पास वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, पॉइंट कितने 2 जीरो है, तो हम 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो यह हमारा जो है ना आंसर आ जाता है, यानी डेल्टा टी एफ का मान आ जाता है। तो डेल्टा टी एफ का मान जो होता है वो केल्विन में होता है, तो हम इसको केल्विन में लिख दिया। हमने जो पहला सवाल किया था ना उसमें जो है ना हमने यानी के एफ निकाला था, यानी के एफ के जो मात्रक होता है वो होता है केल्विन किलोग्राम मोल यूनिवर्स होता है। ठीक है, हमने जो है ना उसमें केल्विन में लिख दिया था, तो आप जो है ना उसको ठीक कर लेना है, यानी केल्विन किलोग्राम मोल उसको लिख लेना है। ठीक है, ये जो है ना इसका सूत्र मात्रक होता है। आगे हमें वैल्यू जो निकालनी थी वो किसकी वैल्यू निकाली थी, हमने डेल्टा टी एफ की वैल्यू तो निकाल दी, लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी विलियन का हिमांक वो निकलवाना था। यानी विलियन का हिमांक किस तरह निकालते हैं, तो हमें जो हमारी जो वैल्यू एक हमारा सूत्र होता है वो क्या होता है, डेल्टा टी एफ बराबर होता है, यानी जल का हिमांक माइनस होता है विलियन का हिमांक, यानी विलियन का हिमांक। ठीक है, ये हमारा एक सूत्र होता है, ये आपको नया सूत्र पढ़ा होगा, यानी डेल्टा टी एफ बराबर होता है जल का हिमांक और माइनस विलियन का हिमांक। तो जो जल का हिमांक होता है ना वो क्या होता है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, यानी जल का हिमांक क्या होता है, जल का हिमांक, जल का हिमांक बराबर होता है 273 होता है। ठीक है, 273 केल्विन। तो जल का जो है ना हिमांक कितना होता है, वो होता है 273 केल्विन। और अब हम जो है ना हमें वैल्यू निकालनी है, विलियन का हिमांक निकालना है, तो विलियन का हिमांक इस तरह लिखेंगे, विलियन का हिमांक बराबर, तो हमें जो है ना विलियन का हिमांक निकालना है, तो विलियन के हिमांक को हम इधर उठा के ले आएंगे और इसको जो है ना हम इधर पहुंचा देंगे। तो जब ये तो अपनी जगह पे है, तो हम यहाँ क्या था, जल का हिमांक था, जल का हिमांक माइनस क्या आ गया हमारा डेल्टा टी एफ, यहाँ आ जाता है डेल्टा टी एफ।
तो जो जल का जो हमें हिमांक दे रखा था वो कितना है 273 है, तो हम 273 यहाँ लिख देंगे, माइनस डेल्टा टी एफ का मान कितना है वो है हमारे पास 225। जब हम इसको घटाएंगे तो जब हम इसको घटाएंगे पॉइंट की हमें संख्या दे रखी है, तो पॉइंट की संख्या को हम किस तरह घटाते हैं तो वो आप देख लीजिए, यानी 273 है 273, ठीक है, और क्या है फिर है 202.5, पॉइंट के बाद हम यहाँ 2 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। अब हमें इसमें से घटाना है, तो 10 में से 5 गए, कितने बचे 5, और 9 में से 2 गए 7, पॉइंट यहाँ बचा 2, 2 में से 2 गए 0, और ये आ गया 27 का 27 तरह। तो ये हमारा घटाने के बाद आया, तो क्या आया 27 0.75, ठीक है। ये जो है ना हमारा केल्विन, ये किसका माना जाता है विलियन का हिमांक आ जाता है। तो ये जो है ना इस तरह से हमने दोनों वैल्यू को इस तरह निकाल देंगे, यानी हिमांक में अवनवन और इसके। तो ये सूत्र आपको ध्यान रखना है, डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, जल का हिमांक होता है और विलियन का हिमांक होता है माइनस। तो जल का जो हिमांक होता है वो कितना होता है 273 होता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे का न्यूमेरिकल क्या है हम उसको पढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा अब अगला सवाल। अगला सवाल क्या है उसको हम पढ़ते हैं। तो वो है हमारा, किसी पदार्थ के 7.5 ग्राम को 75 ग्राम जल में घोलने पर जल के हिमांक को 1.2 डिग्री सेल्सियस का अवनमन हुआ, पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। अब क्या निकलवा रहा है हमसे, पदार्थ का अणुभार निकलवा रहे हैं, यानी m का मान निकलवा रहे हैं। सबसे पहले जो सवाल में हमने किया था उसमें kf का मान निकाला था, यानी मोलल अवनमन का मान निकलवाया था। अब अगले न्यूमेरिकल में किसका निकाला था, डेल्टा टीएफ का निकाला था। अब के किसका निकलवा रहा है, यानी m का मान निकलवा रहा है, अणुभार का मान। जितने भी इस टाइप पे निकलवाता है, यानी जितने भी इस टाइप पे जो मान निकलवाता है, हमने इन 3 सवाल में जो है ना देख लिया है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करें, तो इस सवाल को भी हम करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को लिखते हैं, जो हमें वैल्यू दे रखी है हम सबसे पहले उनको वैल्यू को लिख लेंगे। तो हमें सबसे पहले वैल्यू किसकी दे रखी है, यानी पदार्थ की, यानी किसी पदार्थ के 7.5 ग्राम को, यानी क्या है हमारी पदार्थ की वैल्यू है, यानी वो है हमारे डब्लू का मान, यानी डब्लू बराबर क्या है वो है 7.5 ग्राम, ठीक है। आगे जो वैल्यू दे रखी 75 ग्राम जल में घोलने पर, यानी किसका मान, कैपिटल डब्लू का मान क्या है 75 ग्राम घोलने पर जल के हिमांक को 1.2 डिग्री सेल्सियस का अवनमन हुआ। तो ये किसका मान हुआ, अवनमन हुआ, हिमांक का अवनमन हुआ। तो ये क्या है, हिमांक में अवनमन, यानी डेल्टा टी एफ की वैल्यू हमें ये दे रखी है कितनी, 1.2 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम लिख देंगे केल्विन में 1.2 केल्विन, ठीक है। आगे क्या हमें पदार्थ का अणुभार निकालना है, यानी m बराबर हमें निकालना है क्या, और क्या दे रखा, जल का मोलल अवनमन स्थिरांक, यानी के एफ का मान, यानी के एफ बराबर कितना है वो दे रखा है हमें 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल यूनिवर्स, ठीक है। ये हमें जो सवाल में वैल्यू दे रखी थी उन वैल्यू को हमने लिख लिया है। हमें किसका मान निकालना है, m का मान निकालना है। तो m को हम इस तरह सूत्र को किस तरह लिख लेंगे, इस तरह लिख लेंगे, यानी m के बराबर में सूत्र को लिख देंगे। किस तरह लिखेंगे उसको ध्यान में रखना है, जो m है ना उसको हम कहाँ ले आएंगे, यहाँ ले आएंगे, और डेल्टा टी एफ को ले आएंगे हम यहाँ, ठीक है। तो हमने जो है ना m को यहाँ लिख दिया और डेल्टा टी एफ को m की जगह लिख देते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ऊपर की वैल्यू 1000 गुणा के एफ गुणा के डब्लू अपॉन इसके एफ को, इसको डेल्टा टी एफ को हम नीचे लिख दें, यानी डेल्टा टी एफ बराबर ना डेल्टा टी एफ गुणा डब्लू, ठीक है। हमने इस तरह से m का वैल्यू जो है ना लिख दिया, m के वैल्यू को मैं जो है ना सूत्र को लिख दिया है। तो हम सूत्र में जो है ना फॉर्मूले में अपनी सारी वैल्यू को रख देते हैं, यानी के एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.86 दे रखी है, 1.86 गुणा डब्लू का मान, यानी स्मॉल डब्लू का मान दे रखा है 1.5 अपॉन डेल्टा टी एफ का मान कितना है 1.2 डिग्री सेल्सियस, यानी 1.2 गुणा, और डब्लू का मान जो है ना 75 दे रखा है, 75 हम रख देंगे, ठीक है। सारी वैल्यू रखने के बाद इनको हमें हल करना है। वो किस तरह करना है उसको ध्यान समझना है। पॉइंट के बाद एक संख्या है, यहाँ पॉइंट के बाद एक संख्या, तो हम पॉइंट से पॉइंट उठा देंगे, ठीक है। आगे क्या करना है, आगे हमें करना है, जैसे हमारे ये पॉइंट 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट को हम उठा के यहाँ 2 जीरो लिख देंगे। पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो हम 2 संख्या लिख देंगे। अब हमें क्या दिखा है, यहाँ 75 है, 75 से हम 75 को काट देंगे। अब हम इसको काटेंगे 6 से 2 बार, 6 दूनी 12, इसको काटेंगे 6 × 18 और 6 का ना 6, 31 बार कटा। तो अब हमारे पास ये 2 जीरो हैं और इन 2 जीरो से हम इनको काट देंगे। अब हमारे पास क्या क्या वैल्यू बची उनको लिखना है। क्या क्या बची, यहाँ तो बचा 10 गुणा, यहाँ बचा 31 और अपॉन में बचा 2, ठीक है। अब इसको लिखेंगे हम किस तरह लिखना है, या तो 2 से काट दो इसको, 2 पंजे 10
और 5 ही गुणा इससे करेंगे, 5 ही गुणा 5, 5 दिया 15। तो ये हमारी वैल्यू किसकी निकल गई, ये m की वैल्यू निकल गई, यानी अणु भार की हमारी ये वैल्यू निकल गई। तो इस तरह से जो है ना सबसे पहले न्यूमेरिकल में आप क्या करना है, न्यूमेरिकल को अच्छे ध्यान से पढ़ना है, क्या निकलवा रहा है उसको ध्यान रखना है। तो जो वैल्यू दे रखी है उन वैल्यू को लिख लेना है। वैल्यू को रखने के बाद हम अपने जो है ना जो हमारा फार्मूला है उस फार्मूले में हम जो है ना अपने सारी वैल्यू को रखकर अपना जो मान है उसको निकाल देंगे। तो इस तरह से जो है ना न्यूमेरिकल को करेंगे। अगर आपको जो है ना फिर भी कोई डाउट होता है तो आप जो है ना कमेंट्स में उसको मालूम कर सकते हैं। अगर आपको जो है ना वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है।